कुछ बातें कुछ गीत में कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और विविध भारती परिवार की ओर से लोहड़ी की ढेरों शुभकामनाएं भी। और आज जैसे कि हमने कहा है कि बातें होंगी बहानों पर, तो आपने इसी बात के बहाने अपने कई बहानों के किस्से हमें बता दिए हैं और इन बहानों की बातें करते करते फिल्मी तराने भी हम जरूर से जरूर सुनेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जिंदगी में बहाने तो हर एक ने बनाए हैं। हो सकता है किसी ने ना बनाए हों या जाने अनजाने बनाए हों, लेकिन बहाने तो हर वक्त हम बनाते ही रहते हैं। कभी हमें लगता है कि कोई हमसे रूठ गया है तो उसे मनाने के लिए हम बहाने बनाते हैं। तो कभी हम सोचते हैं कि क्यों ना हम रूठ जाएं, इसी बहाने लोगों को हमारी अहमियत पता चलेगी। और हम रूठ जाते हैं और हम लोगों पर अपना कह सकते हैं कि लोगों को हमारे हम हैं वहां पर ये पता चले या वो हमें मनाएं, हमारी अहमियत पहचाने, ये हम जानना चाहते हैं। हमारे कई श्रोताओं ने हमें बहानों पर बहुत सी बातें लिखकर भेजी हैं। कुछ बातें अभी आपको बता देते हैं, कुछ बातें, क्योंकि कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम का नाम है, तो कुछ बातें बता देते हैं, फिर गीत, फिर बातें और सवालों का सिलसिला तो जारी ही रहेगा। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, बहाने पर मुहावरा है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी कार्य करने की कुशलता न होने पर बहाना बनाना। ऐसा तो अक्सर होता है क्योंकि हमें लगता है कि हम ये काम इस तरह से कर रहे थे, लेकिन क्योंकि ये सारी चीजें गड़बड़ हो गई, तो उनकी गलती है, हमारी नहीं। तो कई बार हम अपनी गलतियों को न मानने के भी बहाने बनाते हैं। वहीं स्कूल में होमवर्क ना करके जाने पर तो शायद सभी ने बहाने बनाए हैं, क्योंकि खेल कूद में समय चला जाता था और फिर याद आता था कि भई हमने तो स्कूल का काम ही नहीं किया है। तो ऐसे वक़्त में क्या किया जाए, तो भई टीचर से बहाने बनाए जाते थे। कई बार उन्हें कहा जाता था कि भई हमारे घर में मेहमान आ गए, या कहा जाता था कि भई नहीं, हमारे मम्मी-पापा ने हमें कुछ काम कह दिया था। इस तरह के अलग-अलग बहाने हम बनाते हैं। और कई बार जब टीचर्स अपने कहा कहा करती थी कि भई अपने मम्मी-पापा को लेकर आना, तो उस वक़्त भी हम मम्मी-पापा के सामने कुछ बहाने बनाया करते थे, लेकिन पोल तो खुल जाती थी। तो ऐसी यादें हमारे बहुत से श्रोताओं ने बाँटी। उन्होंने कहा है कि भई टीचर के सामने होमवर्क न करने पर बहुत से बहाने बनाए हैं, लेकिन टीचर की मार खा के उनको दोबारा बहाने बनाने का सबक मिल गया, वरना वो सोचते थे कि वो अब बहाने नहीं बनाएँगे। हमारे कई श्रोता जो ऐसे कहते हैं। और एक और बात हुआ करती थी, एक वक़्त था, एक दौर था जब फ़िल्में देखना उतना पसंद नहीं किया जाता था। घर में जो भी फ़िल्में देखने जाता था, उसे उतना अच्छा नहीं माना जाता था, तो घर से इजाज़त लेकर फ़िल्में देखने जाना भी एक बहुत बड़ा काम हुआ करता था। तो बहुत से हमारे श्रोता हैं जो फ़िल्में देखने चुपचाप चोरी-चोरी चले जाते थे बहाने बनाकर। और अब वो कहते हैं कि भई पारिवारिक ज़िम्मेदारी अब आ गई है, तो परिवार वालों से, रिश्तेदारों से हम बहाने नहीं बनाते, लेकिन कभी-कभी खुद को बहलाने के लिए भी हम बहाने बनाते हैं। हमारी एक श्रोता कहती हैं कि बहाना कहने को तो महज एक छोटा-सा शब्द है, पर ना जाने कितने अर्थ इसके अंदर छुपे हैं। तो कभी किसी काम को हमें टालना हो, या तमाम तरह के हम बहाने बनाने लगते हैं, सोचने लगते हैं, और कभी अचानक से भीड़ भरी दुनिया में एक चेहरा बहाना बनकर आ जाता है, जो हमारे जीने के लिए छोटी-छोटी खुशियों के पल दे जाता है। कभी-कभी कोई छोटा-सा बहाना जीवन में बड़ा बदलाव ला देता है, जीवन सुंदर बना देता है। इस बात के साथ तो भई एक गीत आपको सुनवाते ही हैं, और उसके साथ ही आपसे एक छोटा-सा सवाल पूछते हैं कि ये बताइए, अगर आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिससे आपको बात करने का बिल्कुल मन नहीं है, या आप उस वक़्त बहुत ही कुछ काम करने जा रहे हैं और अचानक कोई व्यक्ति आ जाए और आपको उसको अपना वक़्त देने का मन ना हो, तो आप क्या करते हैं? कौन-सा बहाना बनाते हैं, या कौन-सी ऐसी बातें या कौन-सी ऐसा काम करते हैं जिससे उसे लगता है कि आप उससे बात करने में बिल्कुल भी उत्सुक नहीं हैं और वो जाने की बातें करने लगता है? अभी आपको सुनवाते हैं बहाने पर ये गीत। मोहब्बत उनसे मिलने है, मोहब्बत उनसे मिलने का बहाना बन गया। तुमने देखा, हमने देखा, तुमने देखा, हमने देखा, एक फसाना बन गया। ऐ मोहब्बत उनसे मिलने का बहाना बन गया।
के तीर कैसे तीर हैं, आपकी नीची नजर के तीर कैसे तीर हैं, तीर चलने भी न पाए, तीर चलने भी न पाए, दिल निशाना बन गया। ऐ मोहब्बत उनसे मिलने का बहाना बन गया। छेड़ा भी नहीं और साज छेड़ा भी नहीं और एक तराना बन गया। है मोहब्बत उनसे मिलने का बहाना बन गया। नजर मिलने भी न पाई तुम नजर में आ बसे, नजर मिलने भी न पाई तुम नजर में आ बसे, तिनके ढूंढे भी नहीं और तिनके ढूंढे भी नहीं और आशियाना बन गया। ऐ मोहब्बत उनसे मिलने का बहाना बन। तो आपसे मिलने का भी बहाना बन जाता है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, और आप ही बहाने बनाकर आ जाते हैं हमारे पास, क्योंकि फिल्मी तराने आपके साथ मिलते हैं आपको सुनने के लिए, और आपके खट्टे मीठे किस्से हमारे साथ हम बांटते हैं अपने श्रोताओं के साथ। तो हमारे एक श्रोता ये लिखते हैं कि बहाना बनाने में झूठ शामिल रहता है, इससे कोई फायदा है? भली बात हो सकती है तो बहाने बनाना ठीक है, हंसी मजाक के लिए बहाने बनाना भी क्षम्य है, लेकिन स्वार्थ और बुरी बातों के लिए बहाने बनाना बिल्कुल ठीक नहीं है। बिल्कुल सही बात आपने कही है। वही हमारे एक साथी कहते हैं, बहाना किसी बात को किसी से छुपाने के लिए भी बनाया जाता है। ये बहाना हम सब कभी ना कभी कहीं ना कहीं हर रोज प्रयोग करते हैं। घर में पत्नी से, बच्चों से, दफ्तर में सहकर्मियों या बॉस से, या कभी मित्रों से भी बहाने बनाते हैं, मगर हमें इसे आदत नहीं बनने देना है, वरना हम कब झूठ की राह पर चले जाते हैं ये पता नहीं चलता है। वहीं हमारे एक श्रोता कहते हैं कि भाई कुछ लोग बहाना बनाने में माहिर होते हैं, उन्हें काम नहीं करना होता है तो वो काम से जी चुराने के लिए बहाने बनाने लगते हैं। अब सबकी अपनी अपनी सोच है, बात माने या ना माने, ये बिल्कुल सही बात है। और वैसे भी हम तो हल्की फुल्की बातें आपके साथ कर रहे हैं, आपके जीवन में आप अच्छे बदलाव लेकर आते हैं, ये हमें पूरी तरह से पता है। हमारे एक श्रोता ने बड़ा ही अच्छा किस्सा दिया है बहाने का। उन्होंने कहा कि वो अपने पापा के साथ एक बार दुकान से आ रहे थे और लेट हो गया, उन्हें काफी देर हो गई, तो उन्होंने घर में कह दिया कि भाई पंचर हो गई थी गाड़ी। और ऐसा हुआ कि 2 दिन के बाद या 4 दिन के बाद उनकी गाड़ी सच में पंचर हो गई। अब तो वो उन्हें कुछ ना कुछ बहाना बनाना था, क्योंकि ये वाला बहाना तो वो बना चुके थे, तो फिर से नहीं कह सकते थे। वहीं हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात कही कि उन्होंने विविध भारती सुनने के लिए भी बहाने बनाए हैं, क्योंकि घर से दूर उन्हें जाना पड़ता था रेडियो सुनने के लिए। उनके घर में मोबाइल या रेडियो की उस वक्त व्यवस्था नहीं थी, तो वो उससे सुना करते थे। और हमारे कई श्रोताओं ने कहा है कि झूठ बोलकर या बहाने बनाकर वो फिल्में देखने गए हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि नहीं है, ये हम आप पर ही छोड़ते हैं, आप ही ये सोचें। और गृह कार्य ना करके जाने पर स्कूल में बहुत सारा बहाना बनाया जाता था। कई बच्चे ऐसे भी होते थे जो स्कूल न जाने के बहाने बनाते थे, जैसे कि पेट में दर्द हो जाता था उस वक्त, और जैसे ही स्कूल का टाइम निकल जाता था पेट दर्द बिल्कुल दूर, दांत दर्द दूर, और सब कुछ दूर हो जाया करता था, और बहुत मस्ती किया करते थे। अब हम आपसे ये पूछा था हमने कि वो कौन सा बहाना है जो हम अक्सर बनाते हैं अगर हमारे सामने बैठे शख्स से हमारे बात करने का मन ना हो, या हमें ऐसा लगे कि वो चला जाए। तो इस बारे में तो आपने कुछ नहीं कहा है, क्योंकि आप बहाने बहाने में इस सवाल का जवाब देना भूल गए। लेकिन इसका जवाब आपको मिल जाएगा इस गीत में।
अंगड़ाई तेरी है बहाना, साफ कह दो हमें के जाना जाना। अंगड़ाई तेरी है बहाना, साफ कह दो हमें के जाना जाना। तेरी उठती जवानी पुकारे, तेरा जोबन किसी को ललकारे। तेरी उठती जवानी पुकारे, तेरा जोबन किसी को ललकारे। दिल की धक धक, दिल की धक धक ये कह रही है, चोरी चोरी बलम यहाँ आना। दिल की धक धक ये कह रही है, चोरी चोरी बलम यहाँ आना। अंगड़ाई तेरी है बहाना, साफ कह दो हमें के जाना जाना। मन मन में हमें न गालियां दो, लो चली मैं यहाँ से अजी हो। मन मन में हमें न गालियां दो, लो चली मैं यहाँ से अजी हो। कोई कब तक ऐसों के पास आए, जिनके दिल में औरों का हो ठिकाना। कोई कब तक ऐसों के पास आए, जिनके दिल में औरों का हो ठिकाना। अंगड़ाई तेरी है बहाना, साफ कह दो हमें के जाना जाना। झूठी निंदिया आंखों में छा रही है, याद पिया प्यारे की आ रही है। झूठी निंदिया आंखों में छा रही है, याद पिया प्यारे की आ रही है। वो जो नस नस में, वो जो नस नस में बस रहे हैं, ये अदाएं उन्हें भी दिखलाना। वो जो नस नस में बस रहे हैं, ये अदाएं उन्हें भी दिखलाना। अंगड़ाई तेरी है बहाना, साफ कह दो हमें के जाना जाना। अंगड़ाई तेरी है बहाना, साफ कह दो हमें के जाना जाना। तो हम बहाने बनाते हैं, हम अंगड़ाइयाँ लेने लगते हैं या दिखाने लगते हैं कि भई हमें बड़ी नींद आ रही है और अब आप किसी तरह से प्रस्थान कर जाएँ, ऐसा भी होता है। और हमारे कई श्रोता कहते हैं कि तबीयत ठीक नहीं है, ये तो बहुत ही एक कह सकते हैं पेटेंट बहाना है। तबीयत ठीक आधे से ज़्यादा समय बहानों में ठीक नहीं होती है, कई बार ऐसा होता है। हमारी एक श्रोता कहती हैं कि वो तो शादियों में जाने से कतराती हैं, तो कोई ना कोई बहाने बनाती ही हैं। वहीं एक श्रोता का कहना है कि मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे बहुत काम है, ये एक बहाना होता है। हमारे एक साथी ने एक बहुत ही अच्छा किस्सा लिखकर भेजा है, लेकिन ना इससे पहले हम आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं बहाने पर, और फिर ये किस्सा बताएंगे, गीत सुनवाएंगे, तब तक आप उस सवाल का जवाब दे दीजिएगा। तो हमें ये बताइए कि साल में एक दिन ऐसा होता है जिसके बहाने हम एक दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं, या कह सकते हैं एक दूसरे के साथ थोड़ी मस्खरी करते हैं, एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं और एक दूसरे को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। वो कौन सा दिन है, ये आप हमें बताइएगा, और तब तक हम आपके कुछ किस्से आपके साथ ही बांटते हैं और गीत सुनवाते हैं, ठीक है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि स्कूल के समय का उन्हें एक किस्सा याद आता है। क्लास में वो 4 मित्र एक बेंच पर बैठते थे। चारों ने एक साथ होमवर्क नहीं किया था और टीचर ने जब एक-एक करके उनसे पूछते-पूछते उनके पास आ रही थी, तो उन्होंने उनके बाजू में जो बैठे थे मित्र, उन्होंने उन्हें अपना बहाना बता दिया कि भई मैं तो ये कहने वाला हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि जब टीचर लेकिन उनसे कुछ बात करने से पहले हमारे इन श्रोता से बात करने आ गई, और हमारे श्रोता ने क्या किया कि उन्होंने अपने मित्र का बहाना चुरा लिया और टीचर को बता दिया। अब टीचर उनसे संतुष्ट हो गई क्योंकि बहाना इतना अच्छा था, और उसके बाद जब वो बैठने के लिए उन्हें कह दिया तो और मित्र की बारी आई, तो मित्र को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और बाद में उससे थोड़ी मार भी पड़ी और ये तो बच गए। लेकिन ये कहते हैं कि उन्हें ये बात करने के बाद जब स्कूल छूटा तो इन्हें भी वो
मार पड़ी इन्हें भी अपने दोस्त से। तो इस तरह की छोटी-मोटी शैतानियाँ बचपन में हम सभी करते हैं और हमारे एक साथी कहते हैं किसी की बात या निमंत्रण ठुकराने के लिए हम झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना सही नहीं है क्योंकि झूठ प्रवाहित करने से सामने वाले को प्रभावित करते हैं। जैसे पानी बहता है वैसे झूठ हमें लगता है, तो हमें झूठ नहीं कहना चाहिए, वो कहना चाहते हैं। वहीं हमारे एक साथी ने एक बहुत बड़ा राज़ खोल दिया। आप कह सकते हैं कि उनके लिए मुसीबत हो सकती है अगर उनके ग्राहक इस श्रोताओं की वो हमें भी सुन रहे होंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि असलियत क्या है। अब हम तो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमारे श्रोता ने खुद अपना किस्सा हमें बताया है। वो कहते हैं कि वो कपड़े सिलते हैं सभी के लिए और उनके पास बहानों का भंडार है। जब किसी के कपड़े सिलकर तैयार नहीं होते तो बहाना तो बनाना ही पड़ता है, नहीं तो ग्राहक नाराज हो सकता है। तो वो कहते हैं कि उनके पास एक फिक्स्ड बहाना है। वो कहते हैं कि बिजली चली गई। वो कह देते हैं कि भई हमारी बिजली चली गई थी और उनकी मशीन में मोटर लगा हुआ है, तो वो कहते हैं कि भई मैं कपड़े इसलिए सिल नहीं पाया क्योंकि बिजली नहीं थी। और इससे ग्राहक उन्हें कुछ कहता नहीं, चुपचाप रहता है और कहता है ठीक है जल्दी सिलाओ, मैं बाद में आ जाता हूँ। तो क्यों, अच्छा है ना मेरा बहाना, ये वो पूछ रहे हैं। हम तो बस यही कामना कर सकते हैं कि भई आपके ग्राहकों ने ये बात ना सुनी हो। अगर वो सुन लेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि आप कौन हैं। और आप हमें ये बताइएगा, जो सवाल हमने आपसे पूछा है कि वो कौन-सा दिन है साल का जिसमें हम सभी को एक बहाना मिलता है एक दूसरे को बेवकूफ बनाने का। ये मुलाकात एक बहाना है, ये मुलाकात
जी हाँ, कार्यक्रम के बहाने आपसे हमारी मुलाकात हो जाती है और आपके कई किस्से हमारे साथ हम सुनते हैं और हमारे सभी श्रोताओं के साथ बाँटते हैं। हम उन सभी श्रोताओं को बता दें जो फ़ेसबुक पेज के ज़रिए हमसे नहीं जुड़े हैं कि आप फ़ेसबुक पर जाकर www.facebook.com/vbs मुंबई पर जाकर इस कार्यक्रम में पूछे गए सवालों का या अपने किस्से भी हम तक पहुँचा सकते हैं। वहाँ हमारा जो वीडियो होगा उसके नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके आप वो सारी बातें हम तक पहुंचा सकते हैं। और जो साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं उन्होंने तो बिल्कुल सही जवाब दे दिया है कि भई 1 अप्रैल का दिन ऐसा होता है जब सभी एक दूसरे को बेवकूफ बना सकते हैं और ये एक बहाना होता है। इस दिन कोई किसी की बात का कोई बुरा नहीं मानता। हमारे कई साथियों ने कहा है कि भई वो अलग-अलग तरीके से जो बहाने बनाते हैं उनके बारे में उन्होंने हमें बताया है। हमारे एक साथी कहते हैं कि एक दिन पहले अगर उन्हें ये बता दिया जाए कि क्या थीम है, तो उन्हें गीत ढूँढने में मुश्किल नहीं होगी। हम आपको विनम्रता से ये बताना चाहते हैं कि गीत ढूँढने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप इस कार्यक्रम में पूछे गए सवाल और इस सवाल से जुड़े कोई बातें होती, कुछ किस्से आपसे जब हम जानना चाहते हैं, वो किस्से तो देखिए आप ही बता सकते हैं और आपको तुरंत जब ये चीज़ें याद आएँगी ना, तो आप भी बहुत ही अच्छी तरह से हमें बात बता सकेंगे। तो बस कुछ ऐसा ही है ये कार्यक्रम। और हमारे एक साथी कहते हैं कि एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी सच, सच ही रहता है। ये कहा जाता है वैसे तो ये कुछ उल्टा कहा जाता है कि एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने होते हैं, क्योंकि जो सच होता है, उसे छिपाने की ज़रूरत ही नहीं है। वहीं हमारे एक साथी ने कहा है कि भई बचपन में उन्हें नानी के घर से वापस जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो जब भी ये मौका आता था, तो वो अपनी मामी के पीछे छुप जाते थे और उनकी मामी उनके लिए उनके पापा थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट हुआ करते थे कि भई घर तो वापस जाना ही है सभी को, लेकिन ये छुट्टियाँ खत्म ना हो इसके बहाने वो बनाया करते थे और इन बहानों में उनकी मामी उनका साथ दिया करती थी। हमारे एक साथी ने हमें बहुत अच्छी तरह से बताया है कि उनका छोटा बेटा जो सिर्फ 3 साल का था, उसको जब भी कुछ लिखने के लिए कहा जाता तो वो नींद आने का बहाना बना के सो जाता था। बोलता था कि भई मुझ में नहीं लिखना ये सारी चीज़ें। और जब वो कहते थे कि भई बच्चा तो हमारी गहरी नींद में है, तो बच्चे की जीभ बाहर निकल जाती थी और वो अपनी जीभ बाहर निकाल जाता था। नहीं, जब वो कहा करते थे कि भई बच्चा जब गहरी नींद में होता है तो उसकी जीभ बाहर निकल जाती है। तो छोटे बच्चे को लगता था कि भई हम गहरी नींद में हैं ये बताने के लिए जीभ बाहर निकाल दिया करता था और पकड़ में आ जाता था। और फिर बाद में वो कहता था कि भई क्या किया तुमने मेरा उल्लू घुमा दिया। इस बात पर वो अब भी हँसते हैं उनके साथ। और बचपन में हमारे एक साथी तो बहुत ही अच्छा कारनामा अच्छा कह सकते हैं उनके लिए, बाकियों की बात हम नहीं कह सकते। वो कहते हैं कि वो जब स्कूल जाते थे तो कुएँ में नहाते थे, बैग में जाके अमरूद भर लेते थे और ये सारा काम वो किया करते थे। लेकिन उनको फिर जब वो घर आते थे तो उन्हें मार भी पड़ती थी इस वजह से। तो पढ़ाई-लिखाई में तो कई बहाने हम बनाते हैं कई बार, लेकिन इन बहानों का कोई अच्छा परिणाम नहीं मिलता, ये भी हम सोच सकते हैं। वैसे ही हमारे एक साथी कह रहे हैं अगर कोई शख्स उन्हें ऐसा मिल जाए मार्केट में जिनसे उन्हें ना मिलना हो, तो वो कहते हैं कि भई अब मैं तो घर जा रहा हूँ और अगर घर में मिल जाए तो बोले भई मार्केट जा रहा हूँ। तो एक सीधा-सा बहाना उन्होंने बनाया हुआ है, उसी बहाने पर वो सारा काम कर लेते हैं। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि वो 7 बजे सुबह की टिकट लिया करते थे फ़िल्म देखने जाने की और उसके बाद वो सुबह वाला शो देख लिया करते थे और 10 बजे स्कूल गए हैं ऐसा कहकर वापस घर आ जाया करते थे। तो ये सारे जो बहाने हैं, ये आपके मम्मी-पापा और सब सुन रहे होंगे और हो सकता है कि अब बच्चे भी वो बहाने अपना रहे होंगे, तो इन्हें सबको आपको अपनाना चाहिए। हम तो बस यही कहेंगे कि बहाने तभी बनाइए जब इससे किसी का नुकसान ना हो। हमारे एक साथी कहती हैं हमारे साथी कह रहे हैं कि बहाना एक खूबसूरत बहाना है। कलीन से बचने के अपनी ज़िम्मेदारी से बचने का बहाना एक प्रकार से झूठ का ही पर्याय है। झूठ के बहाने झूठ के पैर नहीं होते, एक ना एक दिन सच्चाई सामने आने पे शर्मिंदा भी होना पड़ता है। और इस तरह के अलग-अलग बहाने बना रहे हैं और हमने आपसे पूछा था कि वो कौन-सा बहाना है जिसमें कि आप सबको बेवकूफ़ बना सकते हैं उस दिन, तो वो बहाना है 1 अप्रैल का। तो सुना देते हैं ये गीत, उसके बाद पूछेंगे कार्यक्रम का अगला सवाल। अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया, ओ मेरा क्या कसूर जमाने का कसूर जिसने दस्तूर बनाया। अप्रैल फूल
फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया। ओ मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर, जिसने दस्तूर बनाया। अप्रैल फूल बनाया। दिल पर हो जाने जाना, गुस्से के रूप में लगती हो और हसीन। दिल पर हो जाने जाना, गुस्से के रूप में लगती हो और हसीन। तेरी तो अप्रैल फूल बनाकर हम एक दूसरे को बेवकूफ बना देते हैं कई बार, और बुरा भी नहीं मानना चाहिए। बुरा तो लगता है, जो बनता है बेवकूफ उसे बुरा लगता है, और जो नहीं बनता उसे बुरा नहीं लगता। लेकिन कहते हैं कि अगर कोई आदमी, कोई व्यक्ति आपके बहानों पर विश्वास कर रहा है, ये आपकी बातों पर पूरी तरह विश्वास कर रहा है, आपके झूठ पर विश्वास कर रहा है, तो इसमें आपको खुश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो आप पर पूरी तरह से विश्वास रखता है, और आप उसे झूठ कह रहे हैं। इस बारे में भी सोचिएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो ये बातें चल रही हैं कि भई अप्रैल फूल की बातें हो गई और बहाने की बातें हो गई, तो धीरे-धीरे बहाने, हमारे सभी श्रोता हमें अपने-अपने बहानों के बारे में बता रहे हैं, और हम आपसे एक सवाल ये पूछना चाहते हैं कि एक ऐसा पर्व होता है जिसमें बहाना होता है चाँद को देखने का। एक बहुत ही खास पर्व है। यूँ तो बहुत से पर्व में हम चाँद देखते हैं, लेकिन एक ऐसा पर्व है जिसमें चाँद दिखना बेहद ज़रूरी है। उस पर्व के बारे में बताइए, और उससे जुड़ा एक गीत हम आपको सुनवाएँगे। और इसके बारे में तो आप हमें बताएँगे, साथ ही आपने जो किस्से हमें लिख कर भेजे, हमें ये बताइए, क्या कभी आपका कोई बहाना पकड़ा गया है, या आपने कोई बहुत बड़ा बहाना बना दिया, लेकिन उससे बचाने के लिए ढेरों बहाने आपको बनाने पड़ते हैं? और इन दिनों तो नए-नए बहाने होते हैं, जिस पर हमारी एक श्रोता हमें बताती हैं कि आजकल लोगों को फ़ोन पर बातें करनी होती है, और अगर वो फ़ोन पर उन्हें नहीं उठाना होता फ़ोन, या अगर उन्हें उस वक़्त बात नहीं करनी होती, तो फ़ोन नहीं उठाते हैं, और बाद में कहते हैं कि भई साइलेंट मोड पर था, या कुछ प्रॉब्लम थी, फ़ोन खराब हो गया। इसी तरह से एक काम और भी होता है, जब फ़ोन नंबर डिलीट कर दिया जाता है और बाद में कहा जाता है कि भई फ़ोन बदल गया या फ़ॉर्मेट हो गया और हमारे पास आपके अब नंबर नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या हमें बहाने बनाने चाहिए इतने, या हमें सीधी बातें करनी चाहिए, और किस तरह से बातें की जाए कि हमें बहाने न बनाने पड़े और काम भी हो जाए? इस बारे में भी बताइए, और बताइए उस पर्व के बारे में भी जहां चांद को देखना एक बहाना होता है। अरे गाना तो बहाना है, गाना तो बहाना है, हाले दिल सुनाना है। नाच तो बहाना है, सीने से लगाना है तुझको मेरी जान। गाना तो बहाना है, हाले दिल सुनाना है। नाच तो बहाना है, सीने से लगाना है तुझको मेरी जान। गाना तो बहाना है, हाले दिल सुनाना है। खबर तुझ पर ही है मेरी नजर, तू है
जिधर मेरा दिल है उधर, दिल से दिल टकराना है, दिल से दिल टकराना है, पास तेरे आना है, नाच तो बहाना है, सीने से लगाना है तुझको मेरी जान, गाना तो बहाना है, हाल दिल सुनाना है। कदम तेरे नाच नयन, ओ नाच कदम तेरे नाच नयन, ताल में है तेरा सारा बदन, साथ तेरे झूमे मेरा मन, दुनिया को भुलाना है, दुनिया को भुलाना है, दिल में प्यार जगाना है, नाच को बहाना है, सीने से लगाना है तुझको मेरी जान, गाना तो बहाना है, हाल दिल सुनाना है, नाच तो बहाना। तो गाना बिल्कुल बहाना है। आप सभी के किस्से हमें सुनना और सुनाना है, क्योंकि आपके किस्से भी बड़े मजेदार होते हैं, अलग-अलग तरह की बातें होती हैं और अलग-अलग तरह की जो अनुभव होते हैं आपके। लेकिन हमें ये लगता है कि बहुत सी बातें हम सबकी आपस में मिलती हैं, जैसे कि स्कूल के टाइम में होमवर्क ना करने पर बहाने बनाना, या कहीं किसी तरह से ऐसा लगता है जब हम फंस रहे हैं तो हम बहाने बनाते हैं। हमारे एक श्रोता लिखती हैं कि अब हमें लगता है कि भई विषय जब बहानों का है तो उन्हें लिखना ही पड़ेगा और बहाना नहीं चलेगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि इसी बहाने आपने हमें कुछ लिखा तो सही। और आपने ये लिखा कि विवाह के बाद एक जिम्मेदार गृहिणी के नाते उन्होंने कभी किसी बात में बहाने नहीं बनाए, लेकिन कॉलेज के टाइम में खूब शरारतें की हैं। पुरानी फिल्में देखने के लिए बहाने भी खूब किए। कभी-कभी घर के लोग समझ भी जाते थे, लेकिन बातें हंसी मजाक में उड़ जाती थीं। बड़े अच्छे दिन हुआ करते थे वो, जब छोटी-छोटी सी बातों के लिए बहाने बनाए जाते थे। किस्से तो बहुत से हैं, लेकिन लंबी बातें यहाँ लिखना मुमकिन नहीं। तो हमें लगता है ये भी एक छोटा-सा आपने बहाना बना दिया। आप इतने अच्छे-अच्छे किस्से हैं कहकर आप हमें एक बता रही हैं कि किस्से आपके पास बहुत सारे हैं, लेकिन आप उन्हें न लिखने का बहाना बना रही हैं। ऐसा हम आपसे कह सकते हैं। वहीं हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बहाना बनाना भी एक प्रकार का झूठ होता है। कई बार एक झूठ को छिपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं, फिर झूठों का सिलसिला शुरू हो जाता है। अंततः यही झूठ उसे भारी पड़ता है। अतः किसी प्रकार का भी बहाना न बनाया जाए और झूठ न बोला जाए। इंसान के लिए यही सच है कि झूठ न बोले, सदा सच की राह पर चलें और कोई बहाना न बनाए। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि कोई इंसान कभी भी कोई भी बहाना न बनाए? क्योंकि छोटी-छोटी से बहाने भी बनाए जाते हैं। कई बार किसी को मनाने के लिए हम बहाने बनाते हैं। कई बार हमें कुछ बातें ऐसी बोलनी होती हैं जिससे सामने वाला हमसे, अगर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो सकता है, नाराज़ हो सकता है, तो हम कई बार कुछ बातों को अलग तरीके से बोलते हैं, या उस वक़्त नहीं बोलते, उस वक़्त उनकी मनोस्थिति को देखकर कुछ और बोलते हैं। वैसे हमने आपसे एक सवाल भी पूछा है, लेकिन बहाने-बहाने में आप उन सवाल को और उसके जवाब को टाल दे रहे हैं। तो हमें ये जवाब दीजिए कि वो कौन-सा पर्व है, कौन-सा त्योहार है, जिसमें चाँद को एक रोज़ पहले देखा जाता है और उसके अगले दिन उस त्योहार को मनाया जाता है? और उससे जुड़ा एक गीत हम आपको सुनवाएँगे, उसमें भी बहाना शब्द का उपयोग है।
के तो बहुत से बहाने हैं और साथ ही साथ बहाने हैं ज़िंदगी में भी जुड़े हुए। हमारे एक श्रोता हमें लिखकर भेजते हैं, उन्होंने तो 2 तरीके के बहाने भेजे हैं। एक बहाने जो उन्हें मिलते हैं और एक बहाने जो वो बनाते हैं। तो इतनी सच्चाई और इतनी अच्छाई हमारे श्रोताओं में है जो अपने बहाने कह सकते हैं अपनी पोल खुद खोल रहे हैं, क्योंकि अगर आपके जिनसे आप बहाने बनाते हैं वो भी साथ में ये कार्यक्रम सुन रहे हैं तो उन्हें भी पता चल जाएगा। वैसे शायद हमें पता भी होता है कि सामने वाला बहाने बना रहा है, लेकिन हमें याद आ जाते हैं कि भई हम भी तो बनाते हैं बहाने। हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब दुकानदार जानता है कि ग्राहक पैसे देने में टाल-मटोल करेगा, तो हम कहते हैं अभी हमारी बोहनी नहीं हुई है, अभी हमने अगरबत्ती नहीं की है, या अभी हमने अगरबत्ती की है, अभी उधार नहीं दे सकते, या हमारे पापा बाहर गए हैं और हम अभी उधार नहीं दे सकते, वही उधार देते हैं। वहीं ग्राहक बहाना बनाते हैं कि भई मैं शहर में नहीं था, अभी-अभी आया हूँ, मेरा एटीएम कार्ड खो गया है तो अब मैं कैसे पैसे दूँ? वहीं वो कहता है कि भई मेरी पगार जो है, मेरी तनख्वाह है वो अभी आई नहीं है और खाते में पैसे नहीं हैं, जब आएँगे तो दे दूँगा। तो उधार लेने के तो ढेरों बहाने होते हैं और उसे न चुकाने के भी कई बहाने होते हैं। वहीं हमारी एक श्रोता लिखती हैं, जैसे आप सभी ने कहा ना कि होमवर्क न करने के बहाने आप बनाया करते थे, तो हमारे श्रोताओं में हर तरह के हर व्यक्ति मौजूद हैं, हर पेशे से ताल्लुक रखने वाले लोग मौजूद हैं। तो एक शिक्षिका हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने हमें लिखकर भेजा है कि वो स्कूल में टीचर हैं, तो बच्चे कॉपी नहीं लेने पर या काम पूरा नहीं करने पर, यूनिफ़ॉर्म सही तरीके से नहीं पहनने पर बहाने बनाते हैं। तो वो उनके पास जाकर पूछती हैं कि हाँ बेटा बताओ, बहाना नंबर 420। तो सभी बच्चे हँस पड़ते हैं और बहाना बनाना ही भूल जाते हैं और सीधे पकड़े जाते हैं। उन्हें फिर वो कहती हैं कि इस तरह से बहाने ना बनाओ, क्योंकि बचपन में उन्होंने भी तो बहाने बनाए हैं। तो इसी तरह से अपने बहानों को याद करते हुए आप सामने वाले के बहाने पकड़ तो सकते हैं, साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हैं कि भई आप इस तरह के बहाने ना बनाएं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है बहाने बनाने की। वहीं हमारे सभी श्रोता अलग-अलग बहाने बता रहे हैं और हमारे तो श्रोता कह रहे हैं कि भई बहाने ना होते तो फ़िल्म में हीरो-हीरोइन एक-दूसरे से कैसे मिल पाते? वो बहाना बनाकर मिलते हैं, फिर गीत होता है, फिर गीत के बहाने इनका मन बहलता है। हमें बिल्कुल समझ में आ चुका है। आप गीतों के ज़रिए ये सारी बातें कह रहे हैं हमारे लिए, और हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि कई बार फ़िल्म देखने चुपचाप चले जाते थे और बहाने नहीं बनाते थे और बहाने बना देते थे और चुपचाप चले जाया करते थे। लेकिन बाद में ऐसा होता था कि पैंट में टिकट पड़ी रहती थी जेब में और वो पकड़ में आ जाते थे। और हमारे जो हमने आपसे सवाल पूछा था कि भई वो कौन-सा पर्व है जिसमें चाँद देखना बेहद ज़रूरी है, आप सभी ने करवा चौथ भी लिखा है। ये पर्व भी बिल्कुल चाँद को देखकर मनाया जाता है, लेकिन हमने साथ ही साथ आपको एक बात और कही थी कि वो ऐसा पर्व है जिसमें चाँद 1 दिन पहले देखा जाता है, त्योहार 1 दिन बाद मनाया जाता है, यानी कि बात हो रही थी ईद की। तो आपको सुनवाते हैं ये गीत और साथ ही साथ एक सवाल भी पूछ लेते हैं। सवाल ये है कि ये बताइए कि वो कौन-सा बहाना होता है जिसको कहकर हम किसी को अपने घर बुलाते हैं और रिश्तों की बातें अक्सर ऐसी होती है। तो इसके बारे में बताइएगा। तब तक हम आपको सुनवाते हैं ईद पर ये गीत। मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का, मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का, कैसी खुशी लेके आया चाँद ईद का, मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का, मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का। मचल के खुल खुल जाए, हो जुल्फ मचल के खुल खुल जाए, चाल में मस्ती घुल घुल जाए, घुल घुल जाए, ऐसी खुशी आज मिली ऐसी खुशी आँखों में नाम नहीं नींद का, मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का,
खुशी लेके आया चांद, ईद का मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का। आते ही तेरे चटकी है चलियां, आहा हा हा, आते ही तेरे चटकी है चलियां, दिल बन बन के धड़की है गलियां, धड़की है गलियां। ऐसी सजी रात मेरी ऐसी सजी, आंखों में नाम नहीं नींद का, मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का, मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का। कैसी खुशी लेके आया चांद, ईद का मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का। जी बिल्कुल, जो भी त्योहार पर्व होते हैं वो तो हमारे लिए अक्सर बहुत से बहाने लेकर आते हैं, खुशियों के बहाने लेकर आते हैं, एक दूसरे से मिलने के बहाने लेकर आते हैं। और हमने आपसे पूछा कि भाई ऐसा कौन सा बहाना होता है जिस पर हम लोगों को बुलाया जाता है और लोगों को घर बुलाते हैं और साथ ही साथ रिश्तों को आगे बढ़ाया जाता है इन बहानों से। आपने बिल्कुल सही कहा है, चाय के बहाने अक्सर लोगों को बुलाया जाता है कि भाई आइए घर आइए चाय पीजिए, या चलिए साथ में चाय पीते हैं। और चाय के बहाने अक्सर बहुत से रिश्ते हमारे जो होते हैं वो गूढ़ हो जाते हैं, गहन हो जाते हैं, हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से बहुत सारी बातें बांट लेते हैं। वही हमारे कुछ श्रोता जो बहानों के बारे में लिख रहे हैं, ये बातें हमारे लिए एक कह सकते हैं जागरूकता भी ला सकती है, क्योंकि हम कई बार ऐसा करते हैं कि जो भी हमारे आसपास हमारी मेहनत करते हैं, हमारे आसपास रहते हैं, हमारी मदद करते हैं, मददगार, जिन पर हमने एक बार एक कार्यक्रम भी किया था जो हमारे मददगार हैं, और उनको हम कई बार टाल देते हैं जब उनके मेहनताना देने की बात आती है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि वो अखबार देते हैं घर घर, और जब अखबार का बिल लेने जाते हैं तो लोग झूठ बोल बोल कर उन्हें पैसे नहीं देते, बाद में बार बार बुलाया जाता है। वहीं हमारे एक श्रोता कहते हैं कि भाई उन्हें तो बहाना बनाना ही नहीं आता, तो हम क्या समझे, क्या ये भी एक बहाना ही है? खैर, इस बारे में हम नहीं सोचते। और हमारे एक श्रोता कहते हैं कि जब खेलते खेलते उनको शाम हो जाया करती थी तो वो क्या करते थे, वो खेतों पर चले जाया करते थे, और जब खेत की तरफ से घर आते थे तो घर वाले सोचते थे कि भाई बेटा घर पे कितनी देर से खेत पर काम करके आया है साथ में, और उनका ये जो बहाना है वो अक्सर चल जाया करता था। हमारे बहुत से श्रोताओं ने अलग अलग बहाने के बारे में बताया है। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि वो तो सिर्फ एक दोस्त को अप्रैल फूल बनाना चाहते थे, बस एक एक करके 15-16 जुड़ते चले गए, और उन्हें हर एक से 300 रुपए टिकट के पैसे लेकर उन्हें कहा कि वो उन्हें मैच दिखाएंगे। और उसके बाद इतने सस्ते दाम सुनकर सभी को अच्छा लगा और सभी ने उन्हें बहुत सारे पैसे दिए, और उन्होंने सबको कहा था कि स्टेशन पर मिलना आप सभी। और सबके सब वहां जब स्टेशन पर मिले तो उन्होंने सबको बुलाकर कहा कि भाई उन्होंने उन सबको अप्रैल फूल बनाया है, और सब उनसे इतना प्यार और भरोसा करते हैं, और किसी ने कुछ भी उन्हें नहीं कहा। और पूरी शाम हमने बाद में उन्होंने जाकर घूमना फिरना किया, और जो पैसे उन सभी से लिए थे वो उन्होंने आपस में बैठकर उससे एक पार्टी की, और सबका दिन यादगार हो गया, मजेदार हो गया। तो ये बहुत ही अच्छी बात उन्होंने की, क्योंकि अंत में जो उन्होंने किया ये काम अच्छा था। नहीं तो हो सकता था कि जो भरोसा उन पर लोग करते हैं वो भरोसा शायद छूट सकता था। वही हमारी एक और साथी लिखती हैं कि वो अध्यापन से जुड़ी हैं और बहाने बनाने वाले उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो बच्चों को यही सिखाते हैं, वही सिखाती हैं कि स्पष्ट कहो, झूठ या बहाने मत बनाओ। मतलब सीधी सीधी बात आप कहिए तो, लेकिन अगर सीधी बात कोई आपसे कहता है तो आपके लिए एक बात ये भी जरूरी है कि आप ये याद रखें कि अगर कोई सामने वाला आपसे झूठ नहीं कह रहा, सच कह रहा है, तो उस सच को उसी तरह से अपनाइए। अब यहाँ हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, और वो सवाल ये है कि सबसे ज्यादा किस बात पर बहाने बनाए जाते हैं, जो हमेशा कोई ना कोई हर वक्त बनाता है। और उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि भाई ये बहाने हम सभी बनाते हैं, छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक। तो इस बारे में आप हमें बताइए, और तब तक आपको सुनवाते हैं चाय के बहाने ये गीत।
फिर से दोहराओ। शायद मेरी शादी का ख्याल, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। पंछी अकेला देख मुझे, पंछी अकेला देख मुझे, ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। क्यों है ना? नहीं नहीं, सपने देख रही हो, खिली हुई धूप में तारे देख रही हो। अरे नहीं नहीं बाबा, चाय नहीं पीना, तौबा मेरी तौबा, माफ कर देना। इन्हीं अदाओं पर तो अपना दिल आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। ना 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 ना, पंछी अकेला देख मुझे, ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। पहले तो सब अच्छा लगता है, सारी उम्र को फिर रोना पड़ता है। इन्हीं अदाओं पर तो अपना दिल आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। अरे पंछी अकेला देख मुझे, ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। अरे नहीं बाबा, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें
भाई जब भी बात होती है चाय की तो हमारे सभी साथी सभी श्रोता फटाफट जवाब देते हैं क्योंकि सभी को शायद चाय बेहद पसंद है। वहीं हमारे एक श्रोता कहते हैं यहाँ पर जब बातें चल रही बहानों की तो सबसे ज्यादा बहाने तो स्कूल के टाइम के ही आए हैं जहां पर ये लिखा गया है कि भाई होमवर्क ना करने के बहाने होते थे, यूनिफॉर्म सही से ना पहन के आने के बहाने होते हैं और कई तरह के बहाने होते हैं। तो यहाँ शिक्षक भी हैं, शिक्षिकाएं भी हैं और सारे विद्यार्थी भी हैं। तो दोनों तरह के बहाने हमें मिल रहे हैं। किस तरह से वो हमारे बहाने पकड़ लेते थे ये भी हमें पता चल रहा है। हमारे एक साथी कहते हैं कि उनके स्टूडेंट बड़े स्मार्ट होते हैं और वो लेट आते हैं तो हमेशा बताते हैं, अलग-अलग नए-नए बहाने बनाते हैं और उन बहानों को पकड़ लेती हैं बड़ी ही आसानी से। वहीं हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि वो अलग-अलग तरीके के जो बहाने बनाते हैं उन बहानों में वो खुद भी फंस जाते हैं क्योंकि एक बार जब वो बाहर गए तो वहीं उनके शिक्षक शिक्षिका उन्हें मिल गए जब वो पेट दर्द का बहाना बना के स्कूल से बाहर गए थे। वहीं हमारी एक साथी कहती हैं कि क्या किसी ने घड़ी बंद होने का बहाना बनाया है? उन्होंने ऐसा बहाना बनाया है। तो सबसे ज्यादा जो बहाने बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं समय पर न आने पर। समझ गया मैं वही पुराना तेरा बहाना, देर से आना और ये कहना वादा तो निभाया, वादा तो निभाया। इंतजार के एक पल का बदला लूंगा, ऐसा भी क्या? ये न समझना आज भी ऐसे जाने दूंगा, ऐसा भी क्या? कितना सताया पहले उसका हिसाब दो, अखियों में अखियां डाल के जवाब दो। बचते बचाते हो, बचते बचाते, छुपते छुपाते, तुम क्या जानो कैसे आई वादा तो निभाया। ओ मेरे राजा, समझ गया मैं वही पुराना तेरा बहाना, देर से आना और ये कहना वादा तो निभाया। भाई आपने इतने अच्छे-अच्छे किस्से हमारे साथ बाँटे और इतनी अच्छी-अच्छी बातें हमारे साथ की, लेकिन हम सभी को शामिल नहीं कर पाए और ना ही सभी गीतों को हम शामिल कर सकते हैं। इससे हमारा बहाना ना समझा जाए बल्कि समझा जाए दिमाग कह सकते हैं मजबूरी समझी जाए क्योंकि समय हमें इजाज़त नहीं देता। अब लेते हैं इस कार्यक्रम से आपसे इजाज़त। नमस्कार।